हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैथ्स और क्लास 10th होम साइंस का आपको मैं इसका सेट 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था आपका, और प्लस में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर बाकी जितने क्वेश्चन आपके बच गए थे सेकंड वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके, तो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के शुरुआत में बता देता हूँ, आपके लिए ये जो वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले एग्जाम में से, इस वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए आपके स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ। और आपसे स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन के आंसर का लिख करके आप स्टूडेंट 2 से 3 बार लिख करके जरूर कर लेना। आपको मैं क्लास की शुरुआत में बोल रहा हूँ, हर बार बार नहीं बोलूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स डू इट, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 23 से हमारे को करना था, करते हैं। उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं भी, ठीक है, किसी भी 4 प्रमुख समस्या लिखिए। ठीक है, उत्पादों की गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के संबंध में उपभोक्ताओं, कस्टमर द्वारा सामना किए जाने वाले, मतलब क्वालिटी की जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट्स का, तो कई सारे जो हमारे कस्टमर होते हैं वह क्या करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, जो भी समस्याएं प्रमुख समस्या होती हैं क्वालिटी को लेकर के, वह समस्या हमारे को लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या समस्या होती है। तो पहला जो हमारी समस्या होता है वह होता है, ये देखो, ये हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल लेंगे। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलो, तो यहाँ पर अगर मिलावटी और घटी, यहाँ पे मैं 6 ऑप्शन लिख रखे हैं, कोई भी 4 आपको याद होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। मिलावटी और घटिया गुणवत्ता, मिलावटी मिलता है भाई, घटिया गुणवत्ता, ये समस्या उनको सामना करना पड़ता है। नकली ब्रांड उत्पाद सामना करना पड़ता है। दोषपूर्ण सामान, डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, इनका समस्या, ये समस्या है। भ्रामक विज्ञापन, ये भी समस्या है। बिक्री के बाद खराब सेवा, सर्विस नहीं दिया जाता भाई, बेच तो देते, जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया। ठीक है, टीवी आपने खरीद लिया, बस वो ना उस पे टीवी के अंदर कुछ ना कुछ आपका खराब होने लग गया। ठीक है, तो भाई अब हम उसको, जिससे हमने खरीदा है शॉप वाले को हमने फोन करा, वह उस गुड सर्विस, आपको सर्विस बढ़िया दे ही नहीं रहा है, उसको ठीक करवा ही नहीं रहा है। सुरक्षा उपकरणों में कमी, अब यहाँ कई सारे उपकरण ऐसे होते हैं जो उसको हम खरीद लेते हैं, उसमें सुरक्षा ही नहीं होता है, सेफ्टी होता ही नहीं है। तो ये सब समस्याएं का सामना करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को फिनिशिंग में कड़क देने वाले पदार्थों की क्या भूमिका है? सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त किसी एक कड़क करने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलो, तो कड़क, पहले तो कपड़ा बर्तन, जो कड़क करने वाले जो कपड़ा होता है उसके बारे में बताना है, भूमिका क्या है हमारे कपड़ों के अंदर में, जो कड़क करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, तो कड़कपन देने वाले पदार्थ कपड़ों को कठोरता, आकार और मजबूती मजबूती प्रदान करते हैं, तो ये भूमिका आपका हो गया। और पदार्थ के नाम जैसे कि हमारा स्टार्च, मंडी हो गया, और पोनीबिलाइन एसिटेट, ठीक है, पोलेबिलाइन बिनाइल, सॉरी, पोलीबिनाइल एसीटेट और जिलेटिन, ये आपके क्या आएंगे, बहुत सारे आपके कठोर करने वाले, कपड़ों को कठोरता प्रदान करने वाले आपके पदार्थों के नाम है। ठीक है, तो इन सब का यूज किया जाता है कपड़ों को कठोर बनाने के लिए। जैसे कि हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो आपको दिखता होगा कि वो एकदम कड़क कड़क है, शर्ट एकदम कड़क कड़क रहता है, फिर धोने के बाद में बिल्कुल ही नरम पड़ जाता है, तो उसके कारण ही होता है। ठीक है, आगे करते हैं। 25, भोजन योजना भोजन योजना समय, ठीक है, भोजन योजना समय और ऊर्जा की बचत करता है। ठीक है, भोजन योजना जो आपका आएगा हमारा भोजन योजना, ठीक है, भोजन की प्लानिंग करना, समय ऊर्जा की बचत करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सप्ताह के अंदर में, हर सप्ताह मतलब एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, हम पहले से डिसाइड कर लेंगे 7 दिन के अंदर में क्या क्या बनने वाला है। ठीक है, कौन कौन सा हम 7 दिन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे ना, पहले से पता रहे इस दिन ये बचेगा तो हमारा समय बचेगा। हमारा ऊर्जा, जैसे कि अब हमें पता नहीं है कौन सा क्या बनाना है, तो हमारे को कुछ सामान कम पड़ गया, फिर हमारे को मार्केट जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, तो इससे हमारा ऊर्जा भी बचेगा। ठीक है, और ब्लिंकिट करने पे भी तो भाई अक्ल लगता है, समय लगता है, ऊर्जा भी लगती है। ब्लिंकिट भी कर देंगे, जेप्टो कर देगा तो भी वही बात है। ठीक है, तो इन पदार्थों, ठीक है, इन कथन को 2 उपयुक्त उदाहरण सहित सिद्ध करना है हमारे को, मतलब कि वो भोजन योजना हमारा समय ऊर्जा को बचाता है, तो हमारे को 2 उदाहरण के साथ में उसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला जो मैंने लिख रखा है, भोजन योजना के माध्यम से आवश्यक सामग्री एक ही बार में खरीदी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, और जिससे बार बार बाजार जाने में लगने वाला समय और ऊर्जा बचती है, ये हमारा हो गया। हमारा दूसरा हमारा उदाहरण है, पहले से निर्धारित मेन्यू होने से खाना पकाने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है, मतलब कि बार बार कोई गड़बड़ी नहीं होती भाई,
अब पहले से आपको पता है ये बनेगा, तो आपको पहले से आप तैयारी करके रखोगे। अदरक मिर्ची आपने पीस लिया, ठीक है, सब्जी को आप काट लोगे पहले से ही। बट आपके पास में सडनली आ जाएगा कि हाँ ये बनाना है, तो आप घबरा जाओगे कि हाँ मुझे इतना बनाना है, इतने से मुझे 9 बजे देना है, 10 बजे दे देना है खाने को, तो भाई घबरा जाओगे ना, ये चीज हो गया। और जिससे अंतिम समय की हड़बड़ी और निर्णय लेने में लगने वाला समय समाप्त हो जाता है। तो ये आपके 2 उदाहरण है, ये 2 आपको लिखने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 26। 6 वर्ष के बच्चों को 3 मोटर क्षमताएं लिखिए, ठीक है। 6 वर्ष के 3 मोटर क्षमताएं, मतलब कि 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह कौन कौन सी मोटर क्षमताएं का मतलब होता है, जैसे कि शरीर को जैसे वह क्षमताएं जो ना हमारे शरीर से रिलेटेड में है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन को देखो। जैसे कि 3 मोटर क्षमताएं, जैसे कि दौड़ने कूदने, गेंद पकड़ना, लात मारने में अधिक कुशल होना, ये सब आपका दौड़ना कूदना, ये सब मोटर क्षमताएं हैं, ठीक है। और उछलती हुई गेंद को पकड़ना, एक पैर पर 3 सेकंड तक खड़ा रहना, ये आपके 3 आपके मोटर मोटर क्षमताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। आज के नाश्ते का मेन्यू पूरी और आलू की सब्जी और दही है, ठीक है। का इसका ऑप्शन पूछा जा रहा है हमसे, इस मेन्यू में शामिल 3 खाद्य समूहों की पहचान कीजिए। खाद्य समूह आपको पता है 5 तरह के खाद्य समूह आपके होते हैं। तो ये जो 3 चीज दे रखा है, वो कौन जैसे पूरी कौन से खाद्य समूह के अंदर में आएगा, सब्जी कौन से में आएगा, दही कौन से में आएगा, वो हमारे को बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो हमारे को पहले जो है का आंसर, देखो, तो हमारे पास खास समूह जो हमारे आएंगे वे हमारे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, सब्जियां हैं और डेयरी उत्पाद है, ठीक है। खास समूह, एक सेकंड, 10 सेकंड प्लीज। इस मेन्यू में खास समूह की पहचान कीजिए, ऐसे लिखना चाहिए था ना, तो गलत लिख रखा है मैंने। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे नहीं है, ऐसे तो ऐसे नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे खास समूह होंगे वह देखो, खास समूह जो देखो, तो हमारे जो पूड़ी है वह पूड़ी किसका स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। सब्जी, आलू की सब्जी किस चीज का स्रोत रहता है, वह आपका, वह आपके सब्जियों का पहले तो खास समूह कौन से, मतलब कि जो सब्जी है वह किसके अंदर में आएगा, सब्जियों के अंदर में आएगा। और फिर हमारा जो दही है वह हमारे डेयरी उत्पाद के अंदर में आएगा, इसलिए हमने लिख दिया आएगा। पूरी तो एक तरह से आप लिख सकते हो अनाज के अंदर में भी आएगा, अनाज के अंदर में भी आएगा, अनाज में भी लिख सकते हैं। बट यार एक सेकंड हो जाओ यार, इसका भी रुक जाओ, इसको रोकते हैं अभी, आगे सेकंड करो। ऊपर दिए गए प्रत्येक खास समूह के से मिलने वाले किसी एक पोषक तत्व का नाम लिखिए, ठीक है। ऊपर दिए जितने भी खास समूह है से मिलने वाले किसी एक पोषक तत्व का, खास समूह से मिलने वाले किसी एक पोषक तत्व का नाम लिखिए। खास समूह से मिलने वाले किसी एक पोषक तत्व का नाम लिखिए। जैसे कि खास समूह मेरा क्या है, पूड़ी है, ठीक है। जैसे कि मेरा पूड़ी है, मेरा क्या है, मेरा अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। आगे क्या, तो सब्जी, सब्जी के अंदर में क्या, आलू की सब्जी है, वह मैं किस चीज का स्रोत है, मैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण का। दही मेरा दही उत्पाद है, इससे आपका प्रोटीन और कैल्शियम का हमारा स्रोत होता है ये, ठीक है। तो खास समूह में अब हमारे को बात करना है, मेन चीज जो हमारा आ रहा है, खास समूह क्या चीज है वह, ठीक है। खास चीज क्या आएगा मैं बता देता हूँ सीधे ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो खास समूह का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारा, जैसे कि हमारा ये हो गया, पूरी हो गया, वह किस चीज का स्रोत है, मैं कार्बोहाइड्रेट का। आलू क्या है, किस चीज का स्रोत है, मेरा कार्बोहाइड्रेट का भी है, विटामिन खनिज का भी है। डेयरी उत्पाद किसका है, प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। तो आपको जो खास समूह के अंदर जो हमारे को लिखना है, वह हमारा क्या लिखना है, हमारे को मोटा मोटा हेडिंग लिख देना है, मोटा मोटा हेडिंग लिख देना है। आप सीधे लिख देना अनाज लिख देना, सब्जी लिख देना, डेयरी लिख देना, बस, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, पूड़ी किस चीज का, आप ऐसे लिखो, पूड़ी किसका स्रोत है, अनाज का, अनाज से क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सब्जी किससे का स्रोत है हमारा, आज सब्जी हमारा क्या, आलू का है, इससे हमारे को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, लमिन, खनिज लवण मिलेगा। यही हम क्या लिखेंगे, खनिज हमारा डेयरी उत्पाद है, और हमारा किससे क्या मिलेगा, प्रोटीन कैल्शियम मिलेगा। ये हमारे को लिखना है ऐसे, बस। आगे बढ़ते हैं। देखो अथवा क्वेश्चन हमारे किसी का, अथवा वाले क्वेश्चन है, परिवार के लिए संतुलित भोजन योजना बनाते समय आपकी माता विभिन्न खाद्य समूहों का उपयोग कैसे कर सकती है, इस बारे में 3 सुझाव दीजिए। देखो, खाद्य परिवार के लिए संतुलित भोजन योजना बनाते समय अपनी माता, ठीक है, आपकी माता विभिन्न खाद्य समूहों का उपयोग कैसे कर सकती है, अलग अलग तरीके से कर सकती है भाई। विभिन्न संतुलित भोजन बनाना है, संतुलित भोजन के लिए 5 पदार्थ हमारे मिले रहते हैं, 5 खाद्य समूहों का मिले रहते हैं, खाद्य समूह मिले रहते हैं, खाद्य समूह 5 खाद्य समूह, 5 खास, हटाओ इसको मत करो, ठीक है। मैं सुनो, तो संतुलित भोजन बनाना है, योजना बनाते समय अपनी माता किन किन विभिन्न खाद्य समूहों का उपयोग कैसे कर सकती है, चलो करते हैं, 3 सुझाव देते हैं। देखो, तो पहला हमारा जो हैगा प्रतिदिन के भोजन में 5 प्रमुख खाद्य समूह, जैसे कि खाद्य समूह जो हमारे क्या आएंगे, हमारे फल,
सब्जियां, ये सब हमारे खाद्य समूह होता है। ठीक है, अनाज, प्रोटीन पदार्थ और डेयरी उत्पाद। ठीक है, डेयरी उत्पाद को शामिल करना सुनिश्चित करें। तो ये हमारे खाद्य समूह, 5 खाद्य समूह, 5 प्रमुख खाद्य समूह होते हैं कि इसको शामिल करना हमारे भोजन के अंदर में। सेकंड, हमारे प्रत्येक समूह के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का चयन करें। ठीक है, करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि परिवार को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर जैसे सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। थर्ड, हम लिखेंगे कम वसा वाले पदार्थ, अतिरिक्त चीनी और संतृप्त वसा और सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पोषण संबंधित जानकारी लेवल पढ़ें। तो ये सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से हम अपने शरीर, अपने भोजन के अंदर में इन सब चीजों को जोड़ करके हम संतुलित संतुलित भोजन बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा है, एक कामकाजी महिला के लिए समय योजना बनाते समय किन 6 कारकों पर विचार करें। मतलब कि कामकाजी महिला है, ठीक है, समय योजना बनाते बनाते समय किन 6 कारकों पर हमारे को विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अब महिला है, काम करने वाली महिला है भाई, तो उसके लिए काम, इस समय योजना बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलो किन किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे हमारे को बताना है। तो हम रखेंगे भाई इनकी जो प्राथमिकता जो भी 6 है। एक सेकंड हो जाना। देखो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना। तो इसमें से हम, मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैंने आपके लिए 8 पॉइंट्स लिखे थे, कोई भी 6 पॉइंट्स आपको जो भी छोटे छोटे लगते हैं वह आपको लिखना है। पहला हम करेंगे, देखो इसके लिए समय योजना हम बना रहे हैं इनके लिए, महिला जो है काम करने के लिए, तो समय योजना हम बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम सोचेंगे। देखो, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन, ऐसी ऐसी योजना बनाना जो काम और घर दोनों की जिम्मेदारियों के लिए समय निकाले, क्योंकि दोनों एक ही समय और सीमा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों दोनों एक ही समय सीमा भाई, समय सीमा का उपयोग करें, दोनों दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तुम्हारे को पेशेवर व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाना होगा, इसलिए हम इस तरह से उनका समय योजना बनाएंगे जिस तरह, जिससे कि हमारा दोनों दोनों तरफा हमारे क्या बराबर संतुलन रहे। सेकंड, हमारा है घरेलू और देखभाल की जिम्मेदारियां, जैसे कि अक्सर महिलाओं पर घरेलू कामों, देखभाल की दूसरी शिफ्ट का अतिरिक्त भार होता है, जिससे योजना में शामिल करना आवश्यक है। भाई इस दूसरी शिफ्ट को भी योजना में शामिल करेंगे, ये नहीं कि हम दूसरी शिफ्ट को हम छोड़ देंगे। थर्ड, हम करेंगे प्राथमिकता तय करना। ठीक है, प्राथमिकता तय करना, सभी कार्यों को उनकी तत्कालिता, मतलब कि तत्कालिता और महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करना, कौन से कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य को सबसे ऊपर में करना, फिर जो कम है तो फिर से जो कम है, फिर से कम है जो महत्वपूर्ण है उसको फिर उसके बाद में करना, ऐसे करके करना। सेकंड, हम फोर्थ हम करेंगे, यह समय सीमा निर्धारित करना, प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए यथार्थवादी समय सीमा तैयार करना। अब प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए यथार्थ समय सीमा तैयार करना, मतलब कि कौन से कार्य को आप कितना समय दोगे, कितना समय नहीं दोगे, ये सब चीजें करना। फोर्थ हमारा आएगा, फिफ्थ हमारा स्वयं की देखभाल का समय, व्यस्त दिनचर्या में भी स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए ठीक है, आत्म देखभाल हेतु समय निर्धारित करना। ठीक है, सिक्स हमारा लचीला पर समीक्षा, योजना को समय समय पर प्रशिक्षण, समीक्षा और आवश्यकतानुसार संयोजन के लिए लचीला रखना, मतलब कि भाई समय समय पर हमारे को देखना है कि हम जो सही चीज कर रहे हैं, हम जो मेरे जो योजना है मेरी सही बनी है कि नहीं बनी है, कि ठीक है कुछ चेंजेस करना है तो कुछ चेंजेस करना, ये सब चीजें। तो ये 8 पॉइंट्स है, कोई भी आपको 6 पॉइंट लिखना है याद करके। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 का, बाजार से जैम की बोतल खरीदते समय अच्छे उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए आप कौन सा मानक चिन्ह देखेंगे, कौन सा मानक चिन्ह देखेंगे, उनके 4 कार्यों को लिखिए। ठीक है, अच्छा जैम, हमारे को अच्छा जैम की बोतल खरीदना है, हमारे को अच्छा जैम खरीदना है, तो हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे, इसको कितने समय पे हमारे को लिखना है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले जो 4 चीजें जो हम पहले याद जो हम करेंगे, पहले तो एफपीओ चिन्ह के 4 कार्य, एक सेकंड हो जाओ। ठीक है, तो हम जैम कितने समय पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले करेंगे एफपीओ फूड फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम जो 4 चीजें जो हम रखेंगे ध्यान, वह हमारे 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं। पहला हम देखेंगे, यह सुनिश्चित करता है कि देखो एफपीओ चिन्ह के 4 कार्य, इसके अंदर में हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा मानक चिन्ह देखेंगे। ठीक है, कौन सा मानक चिन्ह देखेंगे, हम जो मानक चिन्ह देखेंगे, हम एफपीओ चिन्ह के चिन्ह देखेंगे, एफपीओ का चिन्ह देखेंगे हम। ठीक है, अब इसके कार्य जो 4 कार्य क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और एफपीओ का जो लोगो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है कि नहीं करता है। मतलब कि भाई एफएसएसएआई ये हमारा क्या होता है, हर एक फूड जितने भी होता है उसको लाइसेंस देता है,
ठीक है, और ये अपनी शर्तें रखता है कि भाई तुम फूड को खाने को ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये सब चीजें जो भी आपको जरूरत की चीजें उसके अंदर में होना चाहिए, सब कुछ ये देखता है, देखभाल करता है, देखता है। ठीक है, सेकंड हमारा ये उपभोक्ता को उत्पाद को गुणवत्ता शुद्धता के प्रति विश्वास दिलाता है। ये जो एफपीओ का जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है, ये उपभोक्ता को ना भाई, सॉरी, उपभोक्ता को क्या करता है भाई, उपभोक्ता को जो भी खाद्य की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है, शुद्धता है कि नहीं है, वैसे पर विश्वास दिलाता है। थर्ड हमारा सेकंड है, थर्ड हमारा यह है, खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग में स्वच्छता और स्वास्थ्य कारक स्थितियों के रखरखाव को अनिवार्य करता है। तो खाद्य जो भी जहाँ पे भी ये सब सामान बनाया जाता है, तो इससे अगर ये वाला चिन्ह आपको देख लो, किसी भी जैम के बोतल पे ये वाला चिन्ह देख लो, या कोई भी अन्य वस्तु है इस पे देख लो, तो ये समझ जाना कि भाई ये बिल्कुल स्वस्थ वस्तु है, अच्छी तरह से बना हुआ है। फोर्थ हमारा ये उपभोक्ताओं को मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों से बचाता है। तो ये चिन्ह हमारे को, जिसपे भी ये चिन्ह आपको जैम की बोतल पे ये चिन्ह मिल जाए तो समझ लेना वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। अपनी की माता, ठीक है, आपकी माता द्वारा खरीदे गए 5 किलो चावल को तोलते समय विक्रेता विक्रेता सेलर किन 6 तरीकों से धोखा दे सकता है, हमारे को लिखना है। चलो लिखते आएंगे। तो पहले कम वजन का उपयोग करना, तराजू में हेरफेर करना, बाटों में मिलावट करना, चावल में मिलावट करना, पैकेजिंग का वजन हो गया, और हाथ की सफाई, तेज गति काम करना भाई। ठीक है, तराजू में चुम्बक का उपयोग करना, और पड़ले, ठीक है, पलड़े में कोई भारी वस्तु छुपाना। तो ये 6 तरीकों से मैंने 7 लिख रखे हैं। ठीक है, मैंने 8 है, वैसे 8 है, ये 8 है, तो कोई भी आपको 6 तरीके लिखने हैं। इन सब तरीकों से हमारे माता के साथ में क्या कर सकता है भाई, धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है, तो बस यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे जो क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई जो भी डाउट आउट कुछ भी हो, कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हो, तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जो भी आप बोलोगे, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहोगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करके आपको दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना। चैनल पे आपसे जुड़ने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। बस आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।